नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे आज हम बाजार के अंदर जो उठापटक हमें देखने को मिली है, और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक स्पेसिफिकली भी कि कहां हमें ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो निफ्टी आज 212 पॉइंट की गिरावट के साथ अपनी क्लोजिंग देता है। मॉर्निंग में तो सुबह ठीक ठाक ही शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली और उसी के चलते निफ्टी जो है वो 212 पॉइंट्स की गिरावट के साथ अपनी क्लोजिंग देता है। तो आज काफी गिरावट जो है वो हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर और स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली कि हमें कहां एक्शंस देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर भी इस बैंक को कवर किया था और उससे पहले एक दो वीडियो के अंदर भी मैंने इस बैंक को कवर किया था और आपको कहा था कि मुझे इसके फंडामेंटल्स ठीक लग रहे हैं और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अच्छी ग्रोथ इस बैंक के अंदर हमें देखने को मिलेगी। आज के दिन लगभग आप कह सकते हो कि स्टॉक ने 68 रुपए का हाई बनाया है और 64.50 रुपए पे 5% की तेजी के साथ स्टॉक आज की अपनी क्लोजिंग देता है। तो काफी बढ़िया तेजी जो है वो हमें आज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखने को मिली है। आने वाले समय में नंबर हमें देखने रहेंगे कि आखिर और किस तरीके के नंबर जो है वो कंपनी प्रेजेंट करती है और उसके बाद ही आगे की प्लानिंग हम और इसमें कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन अभी जो नंबर्स प्रेजेंटेड है सामने, उसके अकॉर्डिंग तो नंबर्स बढ़िया ही लग रहे हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों यस बैंक। 2 दिन तक बहुत शानदार तेजी दिखाई, आज भी मॉर्निंग में ठीक ठाक तेजी स्टॉक दिखाता है और 32.70 रुपए का हाई बनाता है आज का। तो काफी समय बाद जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस यस बैंक ने दिखाई है। हाँ, दिन में कहीं जाकर के वापस स्टॉक के अंदर हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिलती है और बिल्कुल आज फ्लैट जो है वो अपनी क्लोजिंग देता है। यस बैंक 29.95 के लेवल्स पर अपनी क्लोजिंग देता है। तो जो 30 रुपए का एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो फाइनली आज यस बैंक ने टच कर लिया और अब देखना रहेगा कि आखिर आगे यस बैंक किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर आप लोगों के पास निचले लेवल पे यस बैंक अवेलेबल है तो आप बिल्कुल एक स्पेसिफाइड एसएल के साथ में आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों केपीआईटी टेक। 1500 के लेवल पे था, तब मैंने इसे अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था कि बहुत बढ़िया रिटर्न जो है वो केपीआईटी टेक देता हुआ दिखाई दे सकता है। आज मार्केट के अंदर जहां हमें इतना ज्यादा सेल ऑफ हमें देखने को मिला, केपीआईटी टेक जो है वो फिर भी 3% की बढ़िया तेजी के साथ अपनी क्लोजिंग देता है और 1708 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद है। मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल अभी ये नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी बढ़िया करेक्शन या कहीं गिरावट देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली मैं केपीआईटी टेक के अंदर जरूर होल्डिंग लेना चाहूंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों 197 कम्युनिकेशन पेटीएम। लगातार 2 दिन तक 20% के लोअर सर्किट, फिर 10% का लोअर सर्किट और फिर लगातार 2 दिन तक अगेन 10% के अपर सर्किट हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिले। जब ये अपर सर्किट लग रहे थे तब भी मैं ये कह रहा था कि प्लीज आप बचिएगा इस अपर सर्किट से। इन अपर सर्किट को देख के आप ज्यादा अट्रैक्ट मत हो जाइएगा। और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने इसे कवर किया तो आप लोगों को कहा था कि अगर इन स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग सकते हैं तो उसी रफ्तार से लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी है और कहीं भी अभी तक सॉल्यूशन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आज स्टॉक के अंदर अगेन 10% का लोअर सर्किट हमें देखने को मिला और 446 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है। तो प्लीज दोस्तों, आप लोगों को मेरी फिर से राय रहेगी, इस स्टॉक से अभी आप बचिएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडसइंड बैंक। मैं लगातार इस स्टॉक को भी अपनी वीडियोस के अंदर कवर कर रहा हूं और आज स्टॉक में बढ़िया करेक्शन देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट के साथ में स्टॉक ने भी पार्टिसिपेट किया और 2% की गिरावट के साथ बिल्कुल डे लो के आसपास अपनी क्लोजिंग देता है। बैंक बहुत बढ़िया है दोस्तों, रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, एनपीए बहुत ही बढ़िया मेंटेन्ड है। तो बहुत ही शानदार प्राइवेट सेक्टर बैंक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये बढ़िया लेवल्स दिखा सकता है और 2000 रुपए तक के लेवल्स जो है वो मुझे इंडसइंड बैंक में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंडसइंड बैंक जो है वो बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। तो डेफिनेटली इस गिरावट का फायदा हमें उठाना चाहिए और बिल्कुल जिन्होंने एंट्री नहीं करी है उन्हें इस लेवल पर बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों आजाद इंजीनियरिंग। कल के दिन 10% का अपर सर्किट हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला
और आज जहां मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिली, आजाद इंजीनियरिंग के अंदर उस तरीके की गिरावट हमें नहीं देखने को मिली। स्टॉक जो आज बिल्कुल फ्लैट अपनी क्लोजिंग देता है। अभी रिसेंटली कंपनी के नंबर भी आए थे और बढ़िया नंबर हमें देखने को मिले। सिर्फ 5,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है दोस्तों, और जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर आजाद इंजीनियरिंग जो है और बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर कहीं आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आपको आजाद इंजीनियरिंग के अंदर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों इरेडा। आज के दिन भी स्टॉक के अंदर मॉर्निंग में ही हमें 5% का लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। 2 दिन से लगातार, कल के दिन और आज के दिन 2 दिन के लोअर सर्किट हमें इरेडा के अंदर देखने को मिले हैं। अब बात आती है आखिर क्या इरेडा के अंदर कोई इशू देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान भागता है तो एक समय के बाद वो भी थक जाता है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो भी रुकता है। तो इसी तरीके से इरेडा आप देखिए, जब से कंपनी का आईपीओ आया है तब से लेकर के अभी तक लगातार सिर्फ भाग ही रहा है। अब जाकर के जहां इतना ज्यादा चल चुका है तो कहीं तो जाकर के वो भी अपने आप को थोड़ा रेस्ट देगा। तो डेफिनेटली शायद वो जो लेवल था वो कहीं ना कहीं अब आते हुए दिखाई दिया और फाइनली अब थोड़ा ठंडा पड़ता हुए में दिखाई दे रहा है इरेडा का स्टॉक। तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ बेच बाच के निकल जाए? तो देखिए दोस्तों, कंपनी बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों को नीचे के लेवल पे कहीं आपने लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इसे होल्ड करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय बाद ये जो चीज है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी और स्टॉक अगेन हो सकता है कि बढ़िया लेवल्स हमें दिखाए। अगला स्टॉक है दोस्तों एसबीआई बैंक। आज मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिली लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक जो है वो लगभग 0.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता है। सोचिए दोस्तों, अगर एसबीआई भी इसी तरीके का पार्टिसिपेशन देता मार्केट के अंदर तो हो सकता है कि निफ्टी में हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती। आज स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है और स्टॉक जो है वो लगभग 700 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। आज का स्टॉक का हाई है 718.90 का। तो बढ़िया लेवल जो है वो आज एसबीआई बैंक ने दिखाए हैं। एक खबर भी निकल करके आई है कि एसबीआई बैंक जो है वो यस बैंक के अंदर 5,000 से 7,000 करोड़ के आसपास का जो स्टॉक है वो बेच सकता है। तो शायद इसी खबर के चलते हमें ये तेजी जो है वो एसबीआई बैंक के अंदर देखने को मिली है। खैर ये कंफर्म्ड होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट के अंदर ये खबर जरूर निकल करके आई है। अगला स्टॉक है दोस्तों पतंजलि फूड लिमिटेड। स्टॉक के अंदर लगभग 0.25% के आसपास की तेजी आज हमें स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी ने अपने नंबर्स भी जारी किए। जी हां दोस्तों, कंपनी के Q3 का आज रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि सालाना आधार पर अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर 19.6% का डिप जो है वो हमें नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। वहीं पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो लगभग हमें बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है। और अगर हम लोग एबिटा की बात करें तो वहां पर भी 6.5% के आसपास की गिरावट जो है वो एबिटा में भी देखने को मिली है। तो लगभग अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे तो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आपको जरूर लगेंगे, लेकिन फिर भी आज स्टॉक में लगभग 0.25% के आसपास की तेजी हमें देखने को जरूर मिली है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।